हेलो नमस्कार मित्रों। आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल टारगेट एंट्रेंस एग्ज़ाम पे स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है कि हम लोग यहाँ पर टीजीटी और पीजीटी की रेगुलर क्लास हम लोग शाम 8 बजे चलती है। तो यहाँ पे जैसे पीवाईक्यूएस के यहाँ पे आपकी 11th क्लास है ये, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। इससे पहले अपने चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्वेश्चन जो भी आप अपना क्वेश्चन सॉल्व करो, उसका जो भी आंसर आए उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर राइट किया करो गाइस, ठीक है। और यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन आपका इस टाइप से है। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन आपको गिवन है, आपके सामने से स्क्रीन पे ठीक से शो हो भी रहा होगा, आशा करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, इसमें ये डायनामिक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस है और काफ़ी डायनामिक्स आपको मालूम है कि आपके यूपीटीजीटी में पूछी भी जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे डायनामिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो ये वेलोसिटी बी है किसी भी पार्टिकल की, वो मूव हो रहा है, ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन में मूव हो रहा है, गिवन द फॉलोइंग, इस टाइप से मूव हो रहा है, उसकी वेलोसिटी आपको गिवन है और एसरिलेशन आपको कैलकुलेट करना है कि s = 5 पे उसका एसरिलेशन कितना होगा गाइज, ठीक है। उसका एसरिलेशन कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना होगा कि यहाँ पे जैसे अगर हम लोग सोल्यूशन कैलकुलेट करें, ठीक है, सोल्यूशन कैलकुलेट करें तो यहाँ पे क्या होगा कि आपको जो गिवन है यहाँ पे वेलोसिटी, तो आपको मालूम है कि यहाँ पे 2s² + 4s है, ठीक है, और प्लस का 5 है। इसको अगर हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे, आपको मालूम है कि इसका जो एसरिलेशन जो होता है वो s/dB/ds राइट करते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं एस रिलेशन गाइज। क्या बोलते हैं? एस रिलेशन, ठीक है। इसको हम लोग एस रिलेशन बोलते हैं। अगर हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट करें तो डिफ्रेंशिएट करने पे आपको क्या ऑब्टेन होगा, एस की रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये 2b बनेगा और dB/ds राइट किया जाएगा और इसके बाद गैज ये 4s हो जाएगा और प्लस का 4, ठीक है, ये आपको ऑब्टेन होगा गैज, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो आपकी 2 है, 2 से हम लोग डिवाइड कर देंगे और यहाँ पे जो ये b dB/ds की जगह पे एस रिलेशन राइट कर लेंगे, तो ये आपका एस रिलेशन कहलाएगा, यानी a से रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग। और यहाँ पे क्या होगा, ये 2s + 2 आपका राइट कर लिया जाएगा, ठीक है। आपसे क्या कहा जा रहा है, आपसे ये कहा जा रहा है कि यहाँ पे आपको s = 5 पे आपको वैल्यू कैलकुलेट करनी है गाइज कि यहाँ पे s रिलेशन कितना होगा। अगर हम लोग यहाँ पे s = 5 पे चेक करना चाहें कि s = 5 पे आपका जो s रिलेशन होगा वो आपका 5 × 2 यानी 2 × 5 + 2, इट मीन्स 5 2 10, 10 + 2 आपका कितना हो जाएगा 12, ठीक है। ये 12 आपका होगा और यूनिट आपको मालूम है कि इसकी जैसी भी यूनिट है, अगर यहाँ पे यूनिट गिवन नहीं है तब तो आपका आंसर आपका 12 ही होगा। और यूनिट आपकी मालूम है कि मीटर सेकंड स्क्वायर होती है, पर सेकंड स्क्वायर होती है, या फिर किलोमीटर पर आर स्क्वायर होती है। तो ये आप उसके अपने जो भी क्वेश्चन में गिवन हो यूनिट, उसी हिसाब से अरेंज कर लेना। फिर इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है सेकंड भी क्वेश्चन आपको सही से क्लियर दिखाई दे रहा होगा गाइज, ठीक है। आप लोग क्वेश्चंस को करिए और इसका जो भी आंसर आए उसे ज़रूर राइट करिए, सॉल्व कर साथ साथ में सॉल्व भी करते रहिएगा, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि इफ़ 12x² - 10xy + 2y + 11x - 5y + लैम्डा = 0, आपको रिप्रेजेंट करना है कि एक पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को अगर ये रिप्रेजेंट कर रहा है तो आपको क्या करना है कि वैल्यू कैलकुलेट करनी है कि लैम्डा की वैल्यू क्या होगी गाइज। तो लैम्डा की वैल्यू आपको बतानी है कि लैम्डा की वैल्यू क्या होगी। तो उसकी वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना होगा कि ये स्ट्रेट लाइन है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसकी एक कंडीशंस होती है। वो कंडीशंस आपको ध्यान रखना होगा कि कंडीशन जो होती है वो डेल्टा की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि अगर कोई भी आपका कर्व है, यानी कि यहाँ पे जो कोनिक दिया हुआ है, ये ज्योमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है गाइज, ठीक है। अगर वो स्ट्रेट लाइन को अगर क्या कर रहा है, पेयर को स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, इट मीन्स वहाँ पे डेल्टा की वैल्यू 0 होगी। डेल्टा की वैल्यू 0 होने का मीनिंग ये हुआ कि आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डेल्टा की वैल्यू 0 होने का मीनिंग ये हुआ कि आपका जो होगा वो ABC, ठीक है, ABC + 2FGH, ठीक है, 2FGH - AF² - BG² - CH² गैज, ये इसकी वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी,
ठीक है। अगर इसकी वैल्यू 0 होगी तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर यहाँ पे हम लोग कंपेयर करें, आपको मालूम है कि इसकी जो इक्वेशन होती है जनरल इक्वेशंस है, ठीक है। जनरल इक्वेशंस अगर हम लोग यहाँ पे राइट करेंगे तो वो जनरल इक्वेशंस आपकी होती ए एक्स स्क्वायर प्लस, ठीक है, यहाँ पे प्लस 2hx/, ठीक है, और प्लस b/स्क्वायर और प्लस का 2gx प्लस 2fy और प्लस 2, ठीक है, 2fy और प्लस आपका c होता है, ठीक है, c और इज इक्वल टू 0। ये आपकी इक्वेशंस होती है। अगर हम लोग यहाँ पे कंपेयर करें तो एक ही वैल्यू आपकी कितनी आएगी गाइज, एक ही वैल्यू आपकी 12 आएगी। और यहाँ पे h की वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे तो 2h की वैल्यू आपकी कितनी होगी, 10 माइनस का 10, ठीक है। h की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी गाइज, यहाँ पे h की वैल्यू जो आएगी वो आपकी 5 होगी, ठीक है। कितनी आएगी, 5 आएगी, ठीक है, 5 आएगी। तो यहाँ पे देखिए h की वैल्यू आपकी कितनी आएगी, 5, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ये आपको कैलकुलेट करना है। तो बाकी यहाँ पे देखेंगे ए की वैल्यू जो आपकी आएगी, ए की वैल्यू अगर हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे कि ए की वैल्यू कितनी होगी, ए की वैल्यू तो आपकी 12 है, बी की वैल्यू जो आपकी है, बी की वैल्यू 2 होगी, ठीक है, बी की वैल्यू कितनी होगी, 2 होगी। फिर इसके बाद जी की जो वैल्यू आपकी यहाँ पे राइट करोगे, जी की वैल्यू आपकी 11/2 राइट की जाएगी। और यहाँ पे एफ़ की वैल्यू अगर हम लोग राइट करें तो एफ़ की वैल्यू आपकी होगी 5/2 माइनस का, ठीक है, माइनस का 5/2। और यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे जो आपकी जी एफ़ की वैल्यू इतनी होगी और जी की वैल्यू भी हम लोगों ने नोट डाउन कर ली, ठीक है। अब आपकी सी की वैल्यू बची, सी की वैल्यू जो होगी वो आपकी लैम्डा होगी गाइज, ठीक है, लैम्डा। अब इसी की वैल्यू को हम लोग यहाँ पे पुटअप करेंगे और पुटअप करने पे इसकी वैल्यू, इन सारी वैल्यूज को हम लोग इस वाली इक्वेशंस में पुटअप करेंगे। और ए बी सी की वैल्यू आपको मालूम है कि आपकी ए बी सी की जो वैल्यू है वो आपकी कितनी है, ए बी सी यानी ए बी सी 12 2 जा कितना हुआ, 12 2 जा आपका 24 हुआ, 24 लैम्डा, ठीक है। अब इस 24 लैम्डा है आपका। फिर इसके बाद हम लोग यहाँ पे पुटअप करेंगे 2h की वैल्यू आपकी कितनी है, h की वैल्यू आपकी 5 है। तो यहाँ पे 2 इंटू h की वैल्यू आपकी 5 है और इंटू ठीक है 2fgh यानी f की वैल्यू कितनी है, पहले f की वैल्यू आपको पुटअप करनी पड़ेगी। f की वैल्यू माइनस का 5/2 है और फिर g की वैल्यू आपकी कितनी है, 11/2 है। फिर आपकी h की वैल्यू आपकी 5 है, ठीक है, ये 5 है। और बाकी आपको यहाँ पे क्या करना है कि यहाँ पे 5 आया, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, प्लस यहाँ पे जो माइनस का ए की वैल्यू आपकी 12 है और इंटू एफ की वैल्यू आपकी कितनी आ रही है, माइनस का 5/2, ठीक है, माइनस का 5/2 का होल स्क्वायर ये राइट करना पड़ेगा। फिर माइनस का बी की वैल्यू आपके पास 2 है और 2 के बाद में हम लोग यहाँ पे जी की वैल्यू पुटअप करेंगे, जी की वैल्यू आपकी 11/2 का होल स्क्वायर। फिर माइनस का सी की वैल्यू आपकी लैम्डा है, एच की वैल्यू आपकी कहाँ गई, एच की वैल्यू 5 है, 5 का होल स्क्वायर, ठीक है, ये राइट करना पड़ेगा आपको और इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हम लोग बाकी आपकी वैल्यू पुटअप कर दें, यहाँ पे हम लोग कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट करने से आपको ये पता चलेगा कि यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू कितनी आएगी, उसे हम लोग यहाँ से फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। आपको यहाँ पे जो है एच की वैल्यू आपकी नेगेटिव होगी, सॉरी यहाँ पे नेगेटिव आएगा तो यहाँ पे माइनस का साइन यूज होगा, ठीक है, और ये आपका माइनस का साइन है, ठीक है। यहाँ पे एच की वैल्यू माइनस का 5 है तो माइनस का हम लोगों ने साइन यूज कर लिया। फिर इसके बाद देखो 24 लैम्डा है तो गाइज इसमें क्या करेंगे कि यहाँ पे जैसे 24 लैम्डा लिखा हम लोगों ने, मल्टीप्लाई 2 से 2 कैंसिल कर देंगे और इसकी जो मल्टीप्लाई होके आपका नंबर आएगा वो 275 आएगा, 275/2, ठीक है। इसको अगर हम लोग यहाँ पे 2 2 जा 4 हो जाएगा, 4 3 जा 12 होगा और 25 3 जा आपकी 25 3 जा आपका 75 होगा और ये आपका माइनस का 75 आएगा। यहाँ पे कैलकुलेट होके इधर से कैलकुलेट करेंगे तो 2 2 जा 4, 2 से ये कैंसिल करेंगे, एक 2 बचेगा आपका, 11 जा आपका 121 होता है गाइज, 121 होगा तो यहाँ पे माइनस का 121 डिवाइडेड बाई 2 आएगा। फिर इसी टाइप से अगर हम लोग इधर सॉल्व करके देखेंगे, माइनस 5 जा 5 जा कितना होगा आपका, 5 जा 25 होगा, माइनस ये माइनस का 25 लैम्डा होगा। यहाँ से अगर हम लोग लैम्डा की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो आपको मालूम है कि माइनस का लैम्डा फाइंड आउट होगा, यहाँ से माइनस का लैम्डा फाइंड आउट होगा और ये अपॉन में 2 है, डिनोमिनेटर में 2 है, 275 में से 121 अगर माइनस करेंगे तो आपका कितना आएगा गाइस, यहाँ पे माइनस का लैम्डा ऑब्टेन होगा
अगर ये यहाँ पे माइनस करोगे तो ये माइनस करोगे तो ये 75 जो होगा उधर साइड ले जाओगे तो प्लस का 75 हो जाएगा, और ये उधर साइड ये नंबर ले जाओगे तो माइनस का आएगा, बट आएगा कितना, 5 में से 1 माइनस करोगे 4, 7 में से 2 माइनस करोगे तो आपका 5 आएगा, ठीक है। फिर इधर से 2 में से 1 माइनस करोगे तो 1 आएगा, 1/2। अगर ये होता है आपका 150 में से 154 में से माइनस करेंगे तो आपका माइनस का 4/2 आएगा, 2 से 2 2 जो 4, ठीक है, 2 2 जो 4, तो ये माइनस का 2 आएगा। तो यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू आपकी कैलकुलेट होके आएगी गाइस, लैम्डा की वैल्यू आपकी कैलकुलेट होके 2 आएगी, कितना आएगी 2, यानी प्लस का 2 आएगी। तो इसका जो सही करेक्ट आंसर आपका होगा वो आपका 4th होगा गाइज। यहाँ पे क्वेश्चन आपको बिल्कुल सही समझ में आया होगा, ठीक है। जो भी आपको जब भी आपसे कहा जाए कि स्ट्रेट लाइन यहाँ पे पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को अगर रिप्रेजेंट कर रहा है, तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की जो जनरल इक्वेशंस होती है वो आपकी ये होती है। तो इस जनरल इक्वेशन से हम लोग क्या करा देते हैं, कंपेयर करा देते हैं। अगर उसमें जब ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा होता है तो डेल्टा की वैल्यू हमेशा यहाँ पे क्या लेते हैं, 0। तो डेल्टा की वैल्यू 0 लेंगे तो डेल्टा का जो फार्मूला होता है वो ये होता है। ये आता कैसे, एक डिटर्मिनेंट की तरह हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं, तो वो चीज़ आप ध्यान रख लेना, या ये फार्मूला आप लर्न कर लीजिएगा, ABC + 2FGH - AF² - BG² - CH² = 0, ठीक है। ये फार्मूला आप लोग लर्न कर लेना, ठीक है। बस उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन से यहाँ पे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग करिएगा, और जो भी आंसर आए उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर राइट करिएगा गाइस, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है कि A² + B² + C² = 1, देन AB + BC + CA की वैल्यू आपको बताने की कौन से इंटरवल में लाई कर रही है, आपको ये बताना है। तो इसको बताने के लिए आपको क्या करना होगा कि आपको एक चीज़ आपको मालूम होगी कि ये वाले जो टर्म होते हैं ये आते कब हैं, ठीक है। इसको आपको माइंड में अपने ले जाना है कि ये आते कब हैं। तो हम लोग इसका सलूशन यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे कि ये आते तभी हैं जब हम लोग A + B + C का होल स्क्वायर ओपन कर रहे होते हैं, और ओपन करेंगे तो ये आपका आएगा A² + B² + C², ठीक है, + 2AB + 2BC + 2CA। यहाँ से आया आपका, ठीक है, यहाँ से आया। तो हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ से जब आता है तो इसकी जो वैल्यू होती है वो कैसी होती है, इसकी वैल्यू जो होती है वो 0 से कैसी होती है, ग्रेटर होती है, ठीक है। होल स्क्वायर है, अगर ये इसकी वैल्यू चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, तो अगर इसका होल स्क्वायर है यानी हर एक में 2 टर्म आ रहे हैं, तो इसका मतलब वैल्यू आपकी या तो 0 होगी या 0 से ग्रेटर होगी। ये चीज़ ध्यान रखना कि किसी भी नंबर का अगर आप स्क्वायर करते हो, नेगेटिव नंबर का भी स्क्वायर करोगे तो पॉजिटिव आएगा, अगर पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर करोगे तब भी वो कैसी वैल्यू देगा, पॉजिटिव वैल्यू देगा, ठीक है। तो इट मीन्स हम लोग यहाँ से ये कह सकते हैं कि इस पूरे एक्सप्रेशंस की जो वैल्यू होगी वो 0 से ग्रेटर या 0 से इक्वल होगी, ठीक है, इक्वल होगी। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे कि इसकी वैल्यू तो आपकी मालूम है कि कितनी होती है, 1, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि इसकी वैल्यू आपकी कितनी है, 1 है, ठीक है, 1 है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ से 1 वैल्यू यहाँ पे पुटअप करेंगे। अगर 1 वैल्यू पुटअप की तो यहाँ पे 2 कॉमन ले लेंगे, AB + BC + CA। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग कर भी लोगे। तो यहाँ से अगर = का साइन हम लोग लेकर चलते हैं, तो = का साइन हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे, तो आपका क्या होगा कि AB + BC + CA की वैल्यू जो होगी वो > ये जो 1 है उधर साइड ले जाएंगे तो माइनस का, और ये 2 जो है वो अपॉन में आएगा तो माइनस का 1/2 आ जाएगा गाइज। जब ये इस टाइप से एक्सप्लेन होगा तो -1/2 से इसकी वैल्यू जो होगी वो -1/2 से कैसी होगी, ग्रेटर होगी। तो ये तो आपको मालूम पड़ गया कि इसकी वैल्यू जो होगी वो इसके इक्वल होगी, तो आपका क्लोज्ड इंटरवल होगा गाइज। तो क्लोज्ड इंटरवल यानी ये वाला ऑप्शन आपका आ रहा है, ठीक है। बाकी देखो इसका जो इससे ग्रेटर होगी, बाकी आपको यहाँ पे वैसे ऑप्शन और कोई दिख नहीं रहा है, तो आपका आंसर तो मालूम हो गया कि यहाँ पे थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। लेकिन मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी वो कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना होगा कि उससे कैलकुलेट करने के लिए आपको अगेन लेना होगा कि यहाँ पे जैसे दोबारा से हम लोगों ने यहाँ पे यूज करा कि यूज क्या किया कि अगर हम लोग यहाँ पे B - C का होल स्क्वायर लिया और +C - A का होल स्क्वायर लिया और +A - B का होल स्क्वायर यूज करा, ठीक है, यूज करा इस टाइप से यूज करा,
तो इसकी जो वैल्यू होती है वो भी आपकी कैसी होगी, 0 से ग्रेटर होगी। 0 से ग्रेटर होगी तो इसका मतलब ये होगा कि हर किसी में अगर हम लोग ओपन करेंगे तो हर एक आपका बी स्क्वायर यहाँ से टर्म मिलेगा, बी स्क्वायर यहाँ से मिलेगा, सी स्क्वायर यहाँ से मिलेगा तो सी स्क्वायर भी यहाँ से मिलेगा, ए स्क्वायर यहाँ से मिला तो ए स्क्वायर यहाँ से मिलेगा। तो यानी 2 टर्म आपके होंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ये यहाँ से मिला आपको, ठीक है। और फिर इसके बाद आपका यहाँ से क्या होगा कि माइनस का 2 कॉमन लिया जाएगा, 2bc यहाँ पे होगा, माइनस का 2ac यहाँ पे होगा, माइनस का 2ab गाइज यहाँ पर होगा, तो माइनस कॉमन हो जाएगा। अंदर क्या मिलेगा आपको, bc मिलेगा, bc प्लस ca और प्लस का ab मिलेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि यही वैल्यू आपकी जो आ रही है वो यहाँ से भी हम लोगों को फाइंड आउट हो रही है इस वाले आइडेंटिटी से। तो हम लोग यहाँ पर ये वाली भी आइडेंटिटी यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या करोगे कि ये इसकी वैल्यू कितनी होती है गाइज, 1 होती है, ये तो आपको गिवन है। तो ये 2 हो जाएगा और ये उधर साइड ले जाओगे तो ये आपका आ जाएगा कि 2bc प्लस ca प्लस ab। तो इसको अगर हम लोग यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो इधर साइड आपका कितना बचेगा, आपका 1 गाइज, कितना बचेगा आपका 1 इज ग्रेटर देन लेस देन इसकी वैल्यू bc प्लस ca प्लस ab की वैल्यू क्या होगी, 1 से लेस देन होगी, ठीक है। तो 1 से लेस देन होगी तो हम लोग ये कह सकते हैं कि इसकी वैल्यू जो होगी वो 1 से कैसी होगी, लेस देन होगी, ठीक है। ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखना होगा कि लेस देन किससे होगी, लेस देन इक्वल टू 1, ठीक है। इससे कम होगी और इससे ज़्यादा होगी वैल्यू, ये चीज़ ध्यान रखना। इसको थोड़ा सा सही करके अगर हम लोग राइट करें तो एक इंटरवल की फॉर्म में राइट करना चाहेंगे तो इस टाइप से राइट करेंगे तो ये 1 माइनस का 1/2 कॉमा 1 आ जाएगा, ठीक है। अगर इसके यूनिक्विटी को ठीक से राइट करना था तो ये पहले राइट कर सकते हो, ये बाद में राइट कर सकते हो। तो आपका सही करेक्ट आंसर आपका कौन सा होगा, 3rd होगा गाइज। कौन सा होगा, 3rd का 3rd आंसर होगा। फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चंस करेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चंस आपके स्क्रीन के सामने हैं, ठीक है। और इसको आप समझेंगे, ध्यान से समझेंगे कि 4th क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे करेंगे। 4th क्वेश्चन में आपसे ये कहा गया है कि x⁻7 है, x⁻8 के जो कोफिशिएंट हैं वो आपस में कैसे हैं, इक्वल हैं, ठीक है। अगर ये एक्सपेंशन आपको दिया हुआ है कि 2 + x/3 की होल पावर n लिखा हुआ है, उस n की वैल्यू आपको क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है कि n की वैल्यू जो पावर आपकी लगी हुई है इस n की वैल्यू कितनी होगी, ये आपको शो हो रहा होगा, ठीक है। इस n की वैल्यू आपको बताने की, इस n की वैल्यू कितनी होगी ये आपको बताना है कि 56 होगी या 55 होगी या फिर 45 होगी या फिर आपका 15 होगा, ये आपको कैलकुलेट करना है गाइज। इसको कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना होगा कि आपको बाइनोमियल थ्योरम आपने सही से रीड की होगी। उस बाइनोमियल थ्योरम को अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो बाइनोमियल थ्योरम का जो आपका जैसे यहाँ पे जो टर्म है, जैसे यहाँ पे आपको लाना है 7 लाना है, यहाँ पे x⁸8 लाना है। 8 लाने के लिए आपको क्या करना होगा कि यहाँ पे जैसे टर्म लेना होगा T9, मतलब T8 और T9 लेना होगा, क्योंकि यहाँ पे आपको मालूम है कि जब r टर्म हम लोग लेते हैं तो r+1 लेना होता है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे कि जब से हमें पावर 7 लानी है तो 7+1 यानी T8 और T9 लेना होगा। तो यहाँ पे जो टर्म आपका एक एक्स्ट्रा करके लेना होता है बाइनोमियल थ्योरम में, आपको मालूम है कि TR+1 अगर आर्थमा अगर आपको टर्म निकालना हो तो TR+1 NCR, ठीक है, x⁻n-r a⁻r ये होता है आपका, ठीक है। तो इसी फार्मूले को ये दोनों टर्म आपके कैसे हैं, इक्वल हैं। तो यहाँ पे देखिए T8 जो टर्म होगा और टर्म आपका T9 होगा वो कैसा होगा, इक्वल होगा। तो अगर इसको हम लोग सही से डिफाइन करें तो इसको हम लोग 7+1 और इसको हम लोग राइट कर सकते हैं 8+1 गाइज, ठीक है। अगर इसको राइट करेंगे 8+1 राइट करेंगे और इसको अगर हम लोग एक्सप्लेन करें इसी हिसाब से तो ये आपका आ जाएगा पावर। आपको n क्या करना है, कैलकुलेट करना है। यहाँ पे c r की वैल्यू आपकी 7 है, ठीक है। r की वैल्यू कितनी है, 7 है। तो 2 की पावर यहाँ पे 2, फर्स्ट टर्म आपका कितना है 2 है। 2 की पावर आपकी कितनी हो जाएगी, 2 की पावर आपकी हो जाएगी n-7, ठीक है, n-7। और आपका सेकंड टर्म आपका कितना है 1/3, ठीक है। यहाँ पे 1/3 आएगा आपका, ठीक है। 1/3 की होल पावर कितना हो जाएगा, 1/3 की होल पावर आपका कितना होगा 7। सॉल्व करेंगे तो आपको यहाँ पे x तो होगा। हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे हम लोगों को इसके गुणांक लेना है। तो गुणांक लेने के लिए आपको 1/3 लेना होगा। अगर आपने x ले लिया तो x इधर से इधर आपका कैंसिल नहीं हो पाएगा क्योंकि एक x बना रहेगा। तो हम लोग n की वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, तो सिर्फ आपको x का गुणांक लेना होगा। तो गुणांक हम लोगों ने लिया 1/3, ठीक है। इसको सॉल्व करा और फिर इसके बाद इधर हम लोग सॉल्व करेंगे कि n और c और आपका 8 है और फिर इसके बाद आपका 2 की पावर आपका आ जाएगा
आएगा n-8, ठीक है, n-8 आएगा, फिर यहाँ पे आपका आएगा 1/3 का होल पावर आपका 8 आएगा, ठीक है। इसको अगर हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद फिर यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे आपका आएगा फैक्टोरियल फैक्टोरियल 7, ठीक है, फैक्टोरियल n-7, ठीक है, ये आएगा आपका। फिर इसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे राइट करेंगे इनटू, और यहाँ पे 3 की पावर आपका 7 होगा, और यहाँ पे अगर इसको थोड़ा सा सॉल्व करें तो यहाँ पे आपका आएगा 2 की पावर n, ठीक है, और यहाँ पे आपका आएगा 2 की पावर 7, अगर इसको नीचे राइट करा, और इंटू 1/3 की पावर 7 आएगा। इधर साइड अगर हम लोगों ने राइट करा तो आपका आ जाएगा फैक्टोरियल n/फैक्टोरियल 8, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये n-8 आएगा, ठीक है, 2 की पावर n/2 की पावर 8, और फिर इसके बाद इसको राइट करेंगे 3 की पावर 8, तो यहाँ पे 3 की पावर जो 7 है, 3 की पावर 8 में से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ 3 की पावर कितनी बचेगी, 1 बचेगी, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे 2 की पावर 7 आ रहा है, ये कट हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 की पावर 7 आपका माइनस करोगे तो यहाँ पे सिर्फ 1 पावर बचेगी आपकी, और 2 की पावर n से 2 की पावर n ये कट हो जाएगा, फिर यहाँ पे फैक्टोरियल n से फैक्टोरियल n चला जाएगा आपका। फिर इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, 1 करके राइट करा, फैक्टोरियल 7 है आपका, और इधर साइड से हम लोगों ने क्या करा कि n-1 आपका कॉमन होगा, और यहाँ पे क्या होगा कि एक कम और हो जाएगा तो n-8 बन जाएगा, और इधर साइड से अगर हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट करें तो ये आपका आ जाएगा कि 1/8 हम लोगों ने यहाँ से सॉल्व करा, तो यहाँ पे एक आपका कम हो जाएगा, तो यानी 7 बचेगा, ठीक है। यहाँ से अगर फैक्टोरियल n-8 है, और इंटू 1/2 यहाँ पे बचा, 1/3 इधर साइड बचा, और ये फैक्टोरियल n-8 कट होगा, फैक्टोरियल 7 से फैक्टोरियल 7 कट होगा, ठीक है। इस n-1 को उधर साइड पहुँचा देंगे, और आपका ये आ जाएगा 3 2 जा कितना हुआ, 6 हुआ, 3 2 जा 6 होगा, और 6 8 जा कितना हुआ, 6 8 जा आपका हुआ 48, ठीक है, 48 हुआ। फिर इसके बाद यहाँ पे ये 7 होगा, ठीक है, 48 हुआ, तो ये n-7 की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, 48 आ जाएगी। और फिर यहाँ से n की वैल्यू अगर हम लोग यहाँ पे n की वैल्यू आपकी कैलकुलेट करेंगे तो 48 + 7 अगर हम लोग यहाँ पे ऐड करेंगे तो 7 ऐड करने से आपका कितना बन जाएगा, 7 ऐड करने से हम लोगों का 55 हो जाएगा। तो n की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी गाइज, n की वैल्यू 55 आएगी। तो यहाँ पे जो होगा, यहाँ पे सही करेक्ट आंसर आपका सेकंड होगा। फोर्थ का कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, सेकंड होगा, क्योंकि आपको मालूम है कि यहाँ पे n की वैल्यू कितनी आ रही है, 55 आ रही है, ठीक है, 55 आ रही है। तो इसका मतलब ये होगा कि जब भी आपसे कोफिशिएंट बोला जाएगा तब आपको ऐसे ही करना होगा, ठीक है। उसमें हम लोग कोफिशिएंट लेकर चलेंगे। अगर आपने x साथ में ले लिया तो ये n की वैल्यू कैलकुलेट नहीं हो पाएगी, x की टर्म में आएगी, हमें केवल उसके कोफिशिएंट लेना होगा। तो यहाँ पे कोफिशिएंट लेकर चलेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे करेंगे, जैसे पॉलीगोन अगर आपको गिवन है, ठीक है, पॉलीगोन उसके 44 डायगोनल्स हैं, उसमें साइड्स आपकी साइड्स गिवन है, और उस साइड में आपको बताना है कि 11 साइड्स होंगी या 7 होंगी या फिर 8 होंगी। तो आपको एक फार्मूला आपने रीड किया होगा, उस फार्मूले को आपको यहाँ पे लर्न करना होगा, ठीक है। और यहाँ पे जैसे कोई भी पॉलीगोन दिया हुआ हो, उसके डायगोनल अगर आपको गिवन हो तो उसके फार्मूला जो कैलकुलेट करने का नंबर ऑफ, अगर आपको डायगोनल यहाँ पे रिटन हो, नंबर ऑफ डायगोनल अगर आप कैलकुलेट करना चाहते हो तो नंबर ऑफ डायगोनल्स का जो नंबर होगा उसके लिए जो फार्मूला होता है वो NC2, ठीक है, NC2 माइनस n, ठीक है, ये होगा, ठीक है। अगर ये पॉलीगोन आए आपका और उस पॉलीगोन में से NC2 करते हैं और उनमें से n का नंबर हम लोग माइनस कर देते हैं तो नंबर ऑफ डायगोनल्स को एक्सप्रेस करेगा। तो इसको अगर हम लोग ओपन करें तो ये फार्मूला आप लर्न कर लेना। फिर इसके बाद हम लोग n फैक्टोरियल, ठीक है, n फैक्टोरियल अपॉन n-2 फैक्टोरियल, ठीक है, और यहाँ पे आपका आ जाएगा 2 फैक्टोरियल। तो इस टाइप से ये ओपन हुआ। फिर -1 n, अगर हम लोग इसको और थोड़ा सा डिफाइन करूँ तो n आपका कॉमन हो जाएगा, n-1 कॉमन लेंगे तो आपका अंदर बचेगा n-2, n-2 से n-2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे आपका फैक्टोरियल n और इधर साइड आपका n है, और यहाँ पे टोटल जो वैल्यू है वो 44 है। 44 डायगोनल आपको गिवन है गाइज, 44 डायगोनल अगर आपको गिवन है तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि इस फैक्टोरियल 2 की जो मल्टीप्लाई है वो आपकी 44 से हो जाएगी जाके, और यहाँ पे फैक्टोरियल 2 का मीनिंग आपकी 2 × 1 का मीनिंग आपका 1 ही रहेगा, ठीक है, 2 × 1 का 2 बन जाए 2, ठीक है, 2 आ जाएगा। 2 की मल्टीप्लाई जब हम लोग इसे 44 से कराएंगे तो आपका बनेगा जाके n-1 की वैल्यू आपकी आ जाएगी, ठीक है, n-1
ठीक है, एन माइनस वन और माइनस एन और इज इक्वल टू इसकी मल्टीप्लाई जब उधर क्रॉस को मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये आपका 88 बनेगा जाके। इसकी जब मल्टीप्लाई होगी तो आपका आ जाएगा एन स्क्वायर माइनस एन और ठीक है, और माइनस एन और माइनस का एन और माइनस का 88 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे एक इक्वेशंस आपकी फॉर्म होगी, उसी इक्वेशंस को हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे गाइज। सॉल्व करने पे आपकी जो वैल्यू आएगी वो एन की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट होगी। ये देखो इक्वेशंस को सॉल्व करना तो आता ही है। अगर हम लोग यहाँ पे 11 8 जा कितना होता है आपका, 11 8 जा 88 होता है। 11 में से 8 माइनस करोगे तो आपका कितना बनेगा, 11 में से अगर 8 माइनस करोगे तो आपको कितना लाना है यहाँ पे आपको 2 लाना है। ठीक है, 2 लाने के लिए अगर हम लोग 2 लाएंगे तो यहाँ पे जैसे आपका 2 भी तो बचा था, तो ये 2 एकदम नहीं पहुँचा सकते, उसमें एलसीएम लेके आपको इधर 2 से मल्टीप्लाई भी करना होगा, तभी आपका यहाँ पे 3 बन पाएगा। तो ये 3 लाना है। ठीक है, 11 8 जा कितना हुआ, 11 8 जा 88 हुआ। 11 में से 8 माइनस करोगे तो आपका कितना बचेगा, 8 माइनस करोगे 11 में से तो 3 बचेगा। ठीक है, 3 बचेगा तो इसके जो फैक्टर कैलकुलेट होके आएंगे, मुझे लगता है कि n माइनस 11 आएगा। ठीक है, और n माइनस n प्लस 8 आएगा, क्योंकि 11 8 जाके मल्टीप्लाई करेंगे तो नेगेटिव आ रही है और ये मल्टीप्लाई पॉजिटिव, और फिर इसके बाद माइनस प्लस माइनस करोगे तो माइनस का 3n ऑप्टेन हो जाएगा। तो इज इक्वल टू 0। n की वैल्यू यहाँ पे 11 आ रही है और n की वैल्यू एक आ रही है आपकी माइनस का 8। तो हम लोग यहाँ पे जो n की वैल्यू हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे, ये तो हम लोग यूज नहीं करेंगे, इसे अनएक्सेप्टेबल। और यहाँ पे 11 जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। तो इस 5th का जो आंसर आपका है वो 11 है। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। तो इसके लिए आपको ये वाला फार्मूला आपको रीड करना होगा, तो वो फार्मूला आप लोग रीड कर लेना। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे करेंगे। NC6 n रेशियो आपको गिवन है, इसमें n की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो n की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना होगा गाइज, तो यहाँ पे देखो n की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए बड़ा सिंपल है, इसको कॉम्बिनेशन को ओपन करना होगा। और आपको मालूम है कि n माइनस 6 फैक्टोरियल, यहाँ पे 6 फैक्टोरियल, इसको आप डिवाइड करोगे, डिवाइड करने पे आपको ऊपर ले जाओगे तो ये आपका बन जाएगा 3 फैक्टोरियल n माइनस 3 अपॉन, अगर फैक्टोरियल यहाँ पे क्या करोगे, फैक्टोरियल n माइनस 3 माइनस 3। ठीक है, और यहाँ पे फैक्टोरियल n माइनस 3। ये जो नीचे साइड हम लोग नोट करते हैं उसको हम लोगों ने कन्वर्ट भी कर दिया साथ में। ठीक है, फिर इधर 33 अपॉन 4 राइट करा। फिर इसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं n लिया और ये 3 माइनस 3 कितना हो जाएगा, 6। ठीक, 6 हो जाएगा। तो ये n माइनस 6 से n माइनस 6 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, फिर इधर साइड हम लोग n माइनस 1 कॉमन लिया, n माइनस 2 कॉमन लिया, तो फैक्टोरियल n माइनस 3 आया। ठीक है, इसी टाइप से अगर हम लोग 6 यहाँ से कॉमन लिया, 6 5 4 फैक्टोरियल 3 और इंटू फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल n माइनस 3। फैक्टोरियल n माइनस 3 से n माइनस 3 कैंसिल हो जाएगा, फैक्टोरियल 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 33 अपॉन 4। और यहाँ पे अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेट करने पे आपका बनेगा 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम लोग सॉल्व करके देखेंगे, सॉल्व करके आपका जो आंसर आएगा वो हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, n माइनस 1 और ये सब आ रहा है। ठीक है, इसको अगर हम लोग यहाँ पे जैसे 6 5 जा कितना हुआ, 30 हुआ। तो यहाँ पे अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आपका बनेगा जाके n माइनस 1। ठीक है, n माइनस 2 और यहाँ पे 33 इंटू 33 ये राइट किया हम लोगों ने। ठीक है, इसको राइट करने के बाद फिर हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे जैसे नोट करेंगे कि n की वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी, n की वैल्यू कितनी होगी। या एक तरीका है कि इसको सॉल्व कर लो, नहीं तो वरना हम लोग यहाँ पे क्या राइट कर लेंगे, राइट करेंगे कि जैसे 11 इसको ब्रेक कर ले रहा हूँ। ठीक है, ब्रेक करने से ये 11 इंटू 3 राइट करोगे। ठीक है, 11 इंटू 11 3 जा 33 हुआ और इसको 3 इंटू 10 राइट कर लिया। ठीक है, इस टाइप से हम लोग राइट कर सकते हैं। तो ये नंबर हम लोगों ने ब्रेक कर लिया। ब्रेक करने के बाद फिर 11 इंटू 10 लिखा। ठीक है, 10 के बाद फिर यहाँ पे 3 जा 9 हुआ। ठीक है, 9 हुआ तो हम लोग यहाँ पे क्या राइट कर सकते हैं कि यहाँ पे अगर हम लोगों ने राइट करा कि 11 राइट करा। ठीक है, और इसमें 11 में से अगर 1 माइनस करा तो आपका 10 आया। 11 में से 2 माइनस करोगे तो आपका कितना आएगा, 9 आएगा। तो इसी टाइप से हमने इधर वाले नंबर को हम लोगों ने अपने हिसाब से अरेंज कर लिया और इधर वाले नंबर से हम लोगों ने कंपेयर कराया कि बिल्कुल सेम इसी टाइप से ये लिखा हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे n की जो वैल्यू होगी वो आपकी कितनी आ जाएगी, 11 आ जाएगी। तो गाइज यहाँ पे जो n की वैल्यू आपकी कितनी कैलकुलेट होकर आएगी, 11 आएगी। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। देखो, इसको सॉल्व
करने के और भी यहाँ पे ओपन करके यहाँ पे 3 पावर में आएगा, फिर काफ़ी लेंथी हो जाएगी कैलकुलेशन। तो आप क्यों ना इसको नंबर को आप ब्रेक करके कर लीजिएगा, नंबर ब्रेक करके करोगे तो ज़्यादा आसान रहेगा, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे समझेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सीरीज़ के सामने यहाँ पे स्क्रीन के सामने है, ठीक है। एक सोल्यूशन आपको कैलकुलेट करना है कि इसका लॉग के जो सोल्यूशन होगा वो क्या होगा। देखो सोल्यूशन कैलकुलेट करने के लिए इसमें क्या करेंगे कि आपका जो 2 की पावर हम लोग यहाँ पे राइट कर लेंगे कि 2 की पावर 3 अपॉन लॉग बेस में 3 आपका x है, और इज इक्वल टू यहाँ पे हम लोग राइट करेंगे तो ये 2 की पावर माइनस का 6 राइट कर सकते हो। ये कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे जो वैल्यू कैलकुलेट होके आएगी वो लॉग x बेस 3 आएगा, और इज इक्वल टू माइनस का 6 राइट करोगे गाइज। तो 3 बन जा 3, 3 2 जा कितना हुआ 6 हुआ। अगर हम लोग इसको लॉग x बेस 3 है और इसको 1/2 राइट करा, यहाँ से x की वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो ये 3 की पावर -1/2 आ जाएगी गाइज। और यहाँ से अगर हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा नीचे राइट करेंगे तो ये √3 राइट कर लिया जाएगा। तो इसकी जो x की वैल्यू कैलकुलेट होके आ रही है वो 1/√3 आ रही है। तो इट मीन्स यहाँ पे जो सही करेक्ट आंसर आपका होगा वो थर्ड होगा गाइज। क्या होगा? थर्ड होगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चंस करेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चंस करने के लिए आपको क्या करना होगा कि 8th क्वेश्चंस आपका गिवन है, इसमें ये बताना है कि यहाँ पे मॉड आपको गिवन है, मॉड का स्क्वायर प्लस मॉड x - 6 दिया हुआ है, इज इक्वल टू यहाँ पे ये है 20, ठीक है। 20 नहीं होगा, ये 0 होगा, ठीक है। फिर इसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि ये जैसे रूट्स आर 1 एंड ओनली 1 रियल नंबर, आपको ये 4 ऑप्शंस आपको गिवन है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे कि मॉड x है, क्योंकि 6 के ऐसे ब्रेक करना है कि आपको ये प्लस का मॉड x आ जाए। तो आपको मालूम है कि यहाँ पे हम लोग मॉड x को अगर हम थोड़ी देर के लिए हम लोग क्या अजूम कर ले, बाई अजूम कर लेते हैं। तो यहाँ पे बाई अजूम कर लिया थोड़ी देर के लिए, ठीक है। फिर इसके बाद हम लोग यहाँ पे बाई स्क्वायर रीड करेंगे, प्लस का बाई माइनस का 6 इज इक्वल टू 0। अगर हम लोग बाई की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट करें तो बाई स्क्वायर प्लस यहाँ पे 3 2 6 होता है, 3 बाई में से अगर हम लोग 2 बाई माइनस कर दें तो ये आपका इस टाइप से बनेगा। और बाई यहाँ से कॉमन लोगे तो बाई प्लस 3, और यहाँ पे माइनस का 2 कॉमन लिया तो बाई प्लस 3 और इज इक्वल टू 0। तो बाई प्लस 3 और यहाँ पे बाई -2 होगा और इज इक्वल टू 0। बाई की वैल्यू यहाँ पे माइनस का 3 आएगी और बाई की वैल्यू आपकी 2 आएगी। तो इसका मतलब यहाँ पे 2 ऑप्शंस आपके यहाँ पे मिल रहे हैं, एक तो 3 और बाई हमने अजूम किसको किया था गाइस, मॉड x को अजूम किया था। मॉड x की वैल्यू एक तो -3 होगी और मॉड x की वैल्यू एक तो आपकी होगी 2। तो यहाँ पे 2 ऑप्शंस वैल्यू आ रही हैं, तो ये तो आपकी बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल होगी, क्योंकि मॉड की वैल्यू हमेशा नेगेटिव नहीं आती है, ठीक है। आपकी हमेशा कैसी आती है, पॉजिटिव आती है। तो मॉड की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी होगी। तो इसके लिए ये वाला जो आंसर होगा वो बिल्कुल करेक्ट होगा। तो x की वैल्यू यहाँ पे +2 भी हो सकती है, -2 भी हो सकती है। तो यहाँ पे +-2 यानी कि 2 वैल्यू जो होंगी जिनका सम जो होगा वो 0 होगा गाइस। कितना होगा? 0 होगा। तो यहाँ पे जो रियल नंबर है, एक ऐसे रियल नंबर जिनका सम 0 हो, तो ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट होगा थर्ड, ठीक है। इसके लिए जो आपका थर्ड ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट होगा गाइस, ठीक है। तो यहाँ पे जो सोल्यूशन हम लोग करेंगे वो बिल्कुल ऐसे ही करेंगे, क्योंकि मॉड x की वैल्यू हमकी 3 नहीं हो सकती, नेगेटिव नहीं हो सकती। ये चीज़ ध्यान रखना कि एब्सोल्यूट वैल्यू जो होती है वो हमेशा पॉजिटिव होती है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि द नंबर लॉग 7 बेस 2 है, ये नंबर कैसा होगा, तो ये बताना है आपको, ठीक है। इसको बताने के लिए आपको क्या करना होगा कि एक इंटीजर है, रेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है, इसको कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना होगा कि यहाँ पे जो नंबर है उस नंबर को हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, P/Q अजूम कर लेंगे कि लॉग जो आपका 7 2 है इसको P/Q अजूम करेंगे। P/Q अजूम करोगे तो इसको अगर हम लोग राइट करना चाहेंगे तो 2 की पावर P/Q राइट करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे ये 7 के इक्वल होगा, ये तो आपको मालूम ही है, ठीक है। अगर इसको आपको मालूम है तो हम लोग क्या करेंगे, फिर इसके बाद जब हम लोग यहाँ पे राइट करेंगे तो ये दोनों साइड हम लोग 2 की पावर P राइट किया जाएगा और इधर साइड लाकर ये 7 की पावर Q राइट किया जाएगा। तो आपको मालूम है कि P और Q हम लोग यहाँ पे क्या लेकर चले थे, ये आपके इंटीजर होते हैं। क्या होते हैं? आपके इंटीजर होते हैं। तो यहाँ पे इंटीजर अगर हम लोग इंटीजर कोई सा भी इंटीजर हम लोग यहाँ पे पुटअप करें तो आपका क्या वैल्यू आपकी इक्वल नहीं हो सकती। अगर हम लोग यहाँ पे बन लिया तो ये 2 होगा, 2 आपका 7 के इक्वल नहीं हो सकता। यानी अगर हम लोग 2 की पावर इवन लें तो आपकी इवन लूँ या ऑड लूँ, हमेशा आपका कैसा आएगा, इवन आएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे 7 की पावर चाहे आप किसी भी टाइप की लो, चाहे ऑड लो चाहे इवन लो, आपकी वैल्यू हमेशा कैसी आएगी, ऑड आएगी, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये P/Q आपके ना तो इंटीजर हो सकते हैं ये रिलेशन, ठीक है। ये रिलेशन ना ही आपका ये इंटीजर हो सकता है, सॉरी, और ना ही आपका ये रिलीजन ये मतलब
कंडीशन आपकी ना तो ये रेशनल नंबर हो सकता है, ठीक है, जब इंटीजर ही नहीं होगा तो रेशनल नंबर तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, इसके बाद ये इरेशनल बचा, प्राइम नंबर भी नहीं हो सकता है, तो इसका मतलब ये इरेशनल तो आपका ऑप्शन जो होगा वो बिल्कुल करेक्ट होगा गाइज। ठीक है, इरेशनल आपका होगा लॉग, अगर आपका लॉग 7/2 है और इस टाइप की कंडीशन अगर आपकी बढ़ रही है तो इसका मतलब यहाँ पे थर्ड ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पे 10th क्वेश्चंस करेंगे। 10th क्वेश्चंस भी आपका काफ़ी सिंपल है और ये लॉग की यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज होगी, लॉग की प्रॉपर्टी यूज होगी। तो उसमें हम लोगों को क्या करना होगा गाइज, देखो यहाँ पे हम लोगों को क्या करना होगा, क्वेश्चन आपके सामने है, ठीक है, इस क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पे रीड करेंगे और रीड करने पे आप लोग समझोगे ध्यान से, ऑप्शंस आपके सामने हैं, ठीक है, ऑप्शंस आपके सामने हैं। और यहाँ पे क्या करना है कि 10th क्वेश्चंस में आपको गिवन है कि यहाँ पे जैसे लॉग लिखा हुआ है, लॉग 4 की पावर यहाँ पे की 2 है, ये बेस में 4 है, ठीक है, ये बेस में आपका 4 लिखा हुआ है और यहाँ पे क्या है, ठीक है। फिर इसके बाद आप क्या राइट करोगे कि -2, ठीक है, -2 बेस में 8 है आपका, प्लस का लॉग, ठीक है, 2 और 16 बेस में 16 है और डैश 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 इस टाइप से लिखा हुआ है। ठीक है, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ऑप्शंस आपने देख लिए होंगे, एक बार ऑप्शंस देख लीजिए आराम से, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग सॉल्व करते हैं कि यहाँ पे E² आएगा या फिर इस टाइप से नंबर आपके आ रहे होंगे, ठीक है। फिर इसके बाद हम लोग इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा गाइज, तो यहाँ पे जैसे लॉग, यहाँ पे जो है आपका 2 की पावर 2 राइट करोगे और यहाँ पे 2 की पावर जो होगी वो 1 होगी, यहाँ पे कितनी होगी, 1 होगी। और यहाँ पे क्या होगा कि लॉग 2 की पावर 3 राइट करोगे, यहाँ पे 2 की पावर 1 होगी और प्लस लॉग यहाँ पे क्या राइट करोगे, 2 की पावर 4 राइट करोगे, फिर यहाँ पे 2 की पावर 1 राइट करोगे। इस टाइप से ये चलता रहेगा। फिर ये जो 1/, इस टाइप की प्रॉपर्टी आपने रीड की होगी कि जो पावर होती है वो 1/2 राइट कर ली जाती है और लॉग 2 और बेस 2 हो और यहाँ पे माइनस का यहाँ पे 1/3 आएगा और यहाँ पे 2 की पावर 2 राइट कर लिया जाएगा और यहाँ पे 1/4 आएगा, लॉग 2 बेस 2 आ जाएगा। फिर ये डेड डैश इस टाइप से चलता रहेगा। तो यहाँ पे ये इसकी वैल्यू जो होगी वो आपकी 1 हो जाएगी। तो आपका जो फंक्शन यहाँ पे एक्सप्रेशंस का फाइंड आउट होके आएगा वो इस टाइप से आएगा। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। इस टाइप से आया तो हम लोगों ने क्या करा कि यहाँ पे जैसे आपने -1 करा, ठीक है, एक बार +1 कर दिया तो +1 जो यहाँ पे एक काम करिए कि +1 हम लोगों ने यहाँ पे राइट करा, तो +1 राइट करा तो हम लोगों को क्या करना है कि आपने जो फार्मूला रीड किया होगा कि लॉग का, लॉग 1 + x का जो फार्मूला होता है वो आपका होता है 1/2, ठीक है, 1 -1/2 प्लस 1/3 और माइनस का 1/4 इस टाइप से होता है ये, ठीक है, इस टाइप से होता है। लेकिन यहाँ पे इवन नंबर होते हैं वो आपके नेगेटिव होते हैं और ऑड नंबर आपके कैसे होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। लेकिन यहाँ पे अपोजिट है तो हम लोग माइनस कॉमन ले लेंगे। माइनस कॉमन लेने से ये होगा कि ये जो प्लस हो जाएगा ये नंबर हम लोग आगे राइट कर लेंगे, ये माइनस होगा ये पीछे राइट कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। और ये वाला नंबर आपका माइनस का 1/2 प्लस का 1/3 और माइनस का आपका 1/4 और प्लस का ये इस टाइप से चलता रहेगा। और माइनस का नंबर जो आगे वाला था वो हम लोगों ने प्लस माइनस का लास्ट में नोट कर लिया। इसको हम लोग क्या राइट कर सकते हैं, अगर यहाँ पे 1 राइट करें तो ये 1 आपका हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे x हो जाएगा, ये x आपका होता है, सॉरी यहाँ पे x होता है तो यहाँ पे x होता है, ठीक है, ये चीज़ होती है। तो यहाँ पे 1 राइट करा तो ये 1 हो जाएगा। तो हम लोग माइनस का यहाँ पे फार्मूला यूज कर सकते हैं, लॉग 1 + 1 यानी कि 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे बेस आपका e है और यहाँ पे माइनस का 1, अगर माइनस से मल्टीप्लाई कराओगे तो 1 - log 2 बेस e हो जाएगा। तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा गाइज, ठीक है। आपका करेक्ट आंसर कौन सा होगा, 1 - e2 log 2 बेस e, यानी 4th ऑप्शन आपका करेक्ट होगा गाइज, ठीक है। यहाँ पे 4th ऑप्शन करेक्ट होगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं। जय भारत, जय हिंद, जय भारत, ठीक है। थैंक यू क्लास।